मिलने की बात से नाराज चिराग पासवान कभी भी एनडीए गठबंधन के साथ कर सकते हैं खेला, क्योंकि चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने साफ तौर पर बीजेपी और जदयू को चेतावनी दे दिया है कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे में सवाल ही है कि क्या चिराग पासवान कर देंगे एनडीए गठबंधन से बगावत? क्या चिराग पासवान 243 सीटों पर अब चुनाव लड़ेंगे? सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन की नींव हिलने लगी है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन कुर्सी की खींचतान और दावेदारी का खेल अभी से शुरू हो गया है। अब जरा तस्वीर समझिए। एक तरफ है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जो साफ तौर पर खुले शब्दों में एनडीए गठबंधन से कह रहे कि भाई साहब, जो आप हमें 10 सीटों पर सल्टाना चाहते हैं, हम उस पर मानने को तैयार नहीं है, और सीधी तौर पर उन्होंने 20 सीटों की डिमांड कर दी है। तो वहीं अब दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास है, जो अब सीट शेयरिंग को लेकर बगावती मूड में है। चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर बीजेपी और जदयू को साफ चेतावनी दे डाली है और कहा है कि अगर सम्मानजनक सीटें आप लोग हमें नहीं देंगे तो हम 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दम रखते हैं। यानी कि संदेश स्पष्ट है कि भाई साहब, आप हमें इज्जत दो, वरना हम बगावत करने से कब पीछे हटे हैं। अब सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान फिर से वही 2020 वाला हाल एनडीए गठबंधन के साथ करेंगे? दरअसल में अरुण भारती ने पोस्ट में गठबंधन के बड़े दल जो है बीजेपी और जदयू, उनको 2020 की याद दिला दिया है और कहा है कि जब गठबंधन धर्म के नाम पर कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, तब हमने अकेले चुनाव लड़ने का साहसिक फैसला लिया था, और नतीजा ये रहा कि भले ही हम एक 30 सीट जीत पाए, लेकिन 137 सीटों पर चुनाव लड़े और लगभग 6% वोट बटोरे। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि अगर हम 243 सीटों पर उस दौरान चुनाव लड़ते तो शायद हमारा वोट शेयर 10% से भी ज्यादा होता। अब यह दावा तो वही कर सकते हैं जिसने 137 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारकर सिर्फ एक ही विधायक भेजा हो और फिर भी खुद को किंग मेकर समझता हो। अब 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ ही अपना पूरा मोर्चा खोल दिया था और नतीजा ये रहा कि जदयू का वोट तो गया ही इस दौरान, लेकिन खुद चिराग पासवान की जेब लगभग खाली रह गई। 137 सीटों में से एक सीट और 9 पर दूसरे नंबर पर चिराग पासवान रहे, जिस दौरान कुल वोट उनको लगभग 5.64% मिले थे। लेकिन अब 2025 आते आते वही कहानी फिर से लिखने की तैयारी चिराग पासवान कर रहे हैं। इस बार एलजेपी रामविलास का दावा है कि अगर 40 से 50 सीटों पर उनकी दावेदारी नहीं बनती है तो भाई साहब, हम बगावत करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने साफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कह दिया है कि भाई देख लीजिए, अगर आप हमें 40 से 50 सीटों के बीच दावेदारी नहीं देते हैं तो हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ऐसे में जहां बीजेपी और जदयू उन्हें 20 सीटों के आसपास ही सल्टाना चाहती है और लगभग अगर उससे ज्यादा मिले तो 25 से 30 सीट मिल जाएगा, लेकिन अब पॉलिटिकल ओवरडोज चिराग पासवान करने में लगे हैं, क्योंकि उनको लगभग 40 से 50 सीटें चाहिए। मगर चिराग की पार्टी के दावेदारी शब्द को धमकाने का नया टॉनिक मिल गया है, क्योंकि उनके पास पता है कि अगर हम इनको इस तरह की बातें कहेंगे तो शायद हमारी दावेदारी बन जाए। अब जरा इनकी बयानबाजी की टाइमिंग पर भी गौर करिए। इस महीने एनडीए की बैठक होनी है ताकि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसको निकाला जा सके, लेकिन उससे पहले ही एलजेपी रामविलास ने सोशल मीडिया पर सीटों की पॉलिटिकल चेतावनी देनी शुरू कर दी है। अब मामला साफ है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को लेकर चल रहे हैं और वो चाहते हैं
कि गठबंधन पर दबाव बना लिया जाए, जिससे 40 से 50 जो सीटें हैं उनके खाते में आ जाए, जिस पर वो चुनाव लड़ सके। अब अरुण भारती का बयान कोई हल्की फुल्की टिप्पणी नहीं है, बल्कि पहले से ही दिया गया अल्टीमेटम है। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान फिर से अकेले मैदान में उतरेंगे? क्या बीजेपी और जदयू उन्हें जो 40 से 50 सीटों की डिमांड इन्होंने करी है, क्या जो एनडीए गठबंधन है वो देगी या नहीं? क्योंकि इसी महीने सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय होना है, लेकिन पहले से ही एक फॉर्मूला रखा गया था, जिस दौरान यह कहा गया था कि भाई साहब जदयू लगभग 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिस दौरान रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, इनको 20 सीटें देने का इस दौरान बात रखी गई थी। और जबकि जीतन राम मांझी 10 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को भी 10 सीट देने की बात कही गई रही थी, और जो बाकी की सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगी। लेकिन इससे पहले ही चिराग पासवान जो है वो बगावती मूड में आ गए हैं, और साफ तौर पर उनके ही जीजा ने इस बात का सोशल मीडिया पर बाकायदा ऐलान कर दिया है कि भाई हमें तो सम्मानजनक सीटें दीजिए, वरना हम तो भाई सक्षम है 243 सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे। तो ऐसे में क्या यह चिराग पासवान का बाकायदा ऐलान है अकेले दम पर चुनाव लड़ने का, या फिर यह सिर्फ एक बार्गेनिंग रणनीति का हिस्सा है? बाकी जो भी हो, बिहार की राजनीति में एक बात तो तय जरूर है कि यहाँ गठबंधन की राजनीति दिल से नहीं बल्कि डील से चलती है। और फिर चिराग पासवान ने एक बार फिर सबको याद दिला दिया है कि बिहार में सीटें मांगने से नहीं बल्कि धमकाने से मिलती है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।